करीब 200 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का मोस्ट पावरफुल नेशन होगा, क्योंकि उस टाइम पर उसकी पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ने दुनिया के सभी पावरफुल नेशंस जैसे फ्रांस और जर्मनी को पीछे कर दिया और सामने आई दो नई सुपर पावर्स, यूएसए और रशिया। उस टाइम पर लोगों को लगता था कि जापान जल्दी वर्ल्ड लीडर बन जाएगा, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स और 1990s में जापानीज इकोनॉमी के गिरने से जापान कई साल पीछे हो गया। फिर सामने आया चाइना की लगातार स्ट्रॉन्ग हो रही इकोनॉमी और कंटिन्यूसली बढ़ रही मिलिट्री से चाइना भी सबसे ताकतवर देश का दावेदार बन गया। तो अब 3 देश यूएसए, चाइना और रशिया दुनिया की सुपर पावर्स कहलाते हैं। मगर शायद हमें इस सुपर पावरफुल नेशंस के लिस्ट में इंडिया को भी ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया अगले कुछ सालों में बाकी कंट्री से ज्यादा तेज ग्रो कर सकता है। और एक दिन शायद 2050 में ऐसा टाइम आएगा जब इंडिया दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन बन जाएगा। मुझे पता है कि कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको 8 रीजंस बताने जा रहा हूँ कि क्यों इंडिया 2050 तक दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होगा। नंबर 1, इंडियाज बिग आर्मी। 1.4 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल के साथ इंडिया की आर्मी दुनिया में सेकंड नंबर पर है। केवल चाइना की आर्मी में ही इंडिया की आर्मी से ज्यादा लोग हैं। अमेरिका की आर्मी तक इंडिया से छोटी है। हालांकि केवल ज्यादा लोग होने से ही आर्मी स्ट्रांग नहीं हो जाती, उनके पास ज्यादा फायर पावर भी होनी चाहिए। लेकिन बाकी डेटा को मिलाकर भी इंडिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के मामले में इंडिया दुनिया में 4th नंबर पर है। इंडिया के पास टोटल 1100 फाइटर जेट्स हैं। और बैटल टैंक्स के मामले में इंडिया 6th नंबर पर है। इंडिया के पास टोटल 4500 फाइटिंग व्हीकल्स है। तो आप कैसे भी इसे देखें, इंडिया दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज में से एक है और इंडिया की आर्मी लगातार और स्ट्रांग होती जा रही है। नंबर 2, न्यूक्लियर नेशन। दुनिया की सारी कंट्रीज में से केवल 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इंडिया उनमें से एक है। न्यूक्लियर नेशन होने की वजह से इंडिया को इंटरनेशनल अफेयर्स में कई बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कोई भी कंट्री ऐसी कंट्री को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इसीलिए जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो दुनिया के सबसे डोमिनेंट नेशंस हैं। नंबर 3, इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री की करंट जीडीपी उस कंट्री की करंट पावर बताती है और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि फ्यूचर में वो कंट्री कितनी पावरफुल होने वाली है। इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज में से है जिसका करंट जीडीपी भी हाई है और जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। केवल चाइना और इंडिया दुनिया की ऐसी कंट्रीज हैं जो दुनिया की 10 सबसे बड़ी जीडीपी वाली कंट्रीज हैं और जिनका ग्रोथ रेट भी 7% से ज्यादा है। और इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ इसे एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने में मदद करेंगी। नंबर 4, लार्ज स्केल। इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन की वजह से इंडिया में सभी चीजें लार्ज स्केल पर होती हैं, मगर इससे इंडिया को थोड़ा खतरा भी है। अगर इंडिया में कोई क्राइसिस होता है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए तो केवल 1% जॉब्स के कम हो जाने से इंडिया पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इंडिया की वर्कफोर्स 500 मिलियन लोगों की है, तो अगर इनकी एम्प्लॉयमेंट बस 1% भी कम होगी तो 5 मिलियन लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। लेकिन इस लार्ज स्केल के फायदे भी हैं, क्योंकि जब बात बिल्डिंग्स या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने की हो तो इंडिया में वर्कफोर्स इतनी है कि वो कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल चाइना की तरह इंडिया में वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर सकती है जो बाकी कंट्रीज ना कर पाए। नंबर 5, पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट 4 रीजंस चाइना पर भी एप्लीकेबल हैं। चाइना की बड़ी आर्मी है, चाइना न्यूक्लियर नेशन है और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा है। तो शायद आप में से किसी को ये लग रहा होगा कि चाइना पहले से ही इंडिया से इतना आगे है और इन सब के साथ इंडिया कैसे आगे निकलेगा। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच कई डिफरेंसेस भी हैं जिनसे इंडिया को बड़े एडवांटेजेस मिलते हैं। इनमें से एक फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ। हालांकि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन अभी बहुत क्लोज है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ चाइना से बहुत ज्यादा है। इंडिया की करंट पॉपुलेशन ग्रोथ 1.2% पर ईयर है, जबकि चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ बस 0.5% ही है।
यूएन ने बताया है कि चाइना की पॉपुलेशन 2020 के बाद बढ़ना बंद हो जाएगी, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन अगले 50 साल तक बढ़ती रहेगी। और ऐसे प्रेडिक्शंस हैं कि 2030 तक इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से 112 मिलियन ज्यादा हो जाएगी, जो जर्मनी और कनाडा की कंबाइंड पॉपुलेशन के बराबर है। और 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से 357 मिलियन ज्यादा हो जाएगी, जो जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ कोरिया की कंबाइंड पॉपुलेशन के बराबर है, जिससे इंडिया की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 6, ICT। ये एक और फैक्टर है जो इंडिया को चाइना से बेहतर बनाता है। चाइना में ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। चाइना की इकोनॉमी का मेन फोकस फिजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में और बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से कंस्ट्रक्शन में है। ऐसी बात नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग या बिल्डिंग इनोवेटिव इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली इंडिया की चॉइसेस इससे बहुत अलग हैं। इंडिया का फोकस दुनिया में एंटरटेनमेंट और ICT का सबसे बड़ा सप्लायर बनने में है, और ऐसा हो भी रहा है। इंडिया का मुंबई एरिया दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का घर है, और बैंगलोर में ICT कंपनीज का दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आउटलेट है। ऐसे प्रेडिक्शंस हैं कि बैंगलोर का IT सेक्टर कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली से भी बड़ा हो जाएगा। इन चॉइसेस की वजह से ये कहना सही होगा कि इंडिया फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए चाइना से बहुत आगे है। नंबर 7, फ्रीडम। एक और रीजन जो इंडिया को चाइना जैसे देशों से बेहतर बनाता है वो है फ्रीडम, मतलब आजादी। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मतलब यहाँ के लोग गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, जबकि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। हालांकि अभी इंडिया गरीबी और करप्शन से लड़ रहा है, लेकिन इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल फ्री मार्केट सिस्टम पर बेस्ड है, इसीलिए इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाइना से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सोचिए अगर इंडिया के सभी लोग एकदम से अमेरिकन जितने अमीर हो जाएं, इससे इंडिया की इकोनॉमी USA से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। नंबर 8, द अंडरडॉग। पिछले 5000 सालों में कुछ कंट्रीज हमेशा से ही ग्लोबल सुपर पावर रही हैं, जैसे इजिप्ट, ग्रीस, इटली, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और अब चाइना। असल में चाइना बस अपना पुराना स्टेटस रिगेन कर रहा है, क्योंकि ये कई सालों पहले भी दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक था। लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइना अमेरिका के पीछे ही रहा है, मगर अब वो तेजी से सुपर पावर बन के सामने आ रहा है। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडिया सबसे ज्यादा अंडर अप्रिशिएटेड या अंडर वैल्यूड कंट्री है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंडिया के बारे में जानते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि इंडिया एक गरीब देश है जहाँ करप्शन है और कुछ नहीं। इसीलिए USA और चाइना का फोकस एक दूसरे पर है। ये दोनों देश एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं, और अभी तक उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड लीडर होने का कंपेटिटर नहीं माना है और न अगले 10 सालों तक मानेंगे। और इंडिया के लिए ये बहुत बेनिफिशियल भी है। इंडिया चुपचाप अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, सोसाइटी को मॉडर्नाइज कर रहा है और मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। 2025 तक इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल नेशन बन जाएगा, और तब तक इंडिया USA और चाइना के लिए इतना बड़ा हो जाएगा कि वो इसे नहीं दबा पाएंगे। क्या आपको ये सब नॉनसेंस लगता है, या आपको भी लगता है कि इंडिया जल्द वर्ल्ड लीडर बन जाएगा? प्लीज कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।